क्या आपने कभी सोचा है, जब समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, तब उनके सामने स्वयं ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, कुबेर, वरुण, अग्नि और अनेक देवता उपस्थित थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी ने केवल भगवान विष्णु को ही अपना पति चुना? क्या यह केवल प्रेम था, या पहले से तय था, अथवा इसके पीछे कोई ऐसा गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम इसी रहस्य को जानेंगे। यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण और अन्य वैष्णव ग्रंथों में वर्णित प्रसंगों पर आधारित है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंतिम कारण जानकर आप समझ जाएंगे कि जीवन में लक्ष्मी किन लोगों के पास स्थायी रूप से रहती हैं और किन के पास नहीं टिकती। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवता अपनी शक्ति और ऊर्जा खो चुके थे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को क्षीर सागर मंथन कर अमृत पान करने का सुझाव दिया। मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बने, एवं स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। समुद्र मंथन से एक एक करके 14 दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, चंद्रमा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, हलाहल विष, आचार्य धन्वंतरी, अमृत कलश, और फिर पूरा ब्रह्मांड अद्भुत प्रकाश से भर उठा। कमल के ऊपर विराजमान स्वर्ण जैसी आभा वाली, 4 भुजाओं से सुशोभित करुणा और सौंदर्य की मूर्ति माता लक्ष्मी प्रकट हुई। देवता मंत्र मुग्ध हो गए, असुर भी उनकी ओर आकर्षित हो उठे। हर कोई चाहता था कि लक्ष्मी उसी को प्राप्त हो, लेकिन लक्ष्मी केवल शक्ति और सुंदरता नहीं देख रही थी। वह किसी के वैभव से भी प्रभावित नहीं हुई। वह खोज रही थी सबसे योग्य वर। पुराणों में वर्णन मिलता है कि लक्ष्मी ने प्रत्येक देवता और महान शक्तियों का मन ही मन परीक्षण किया। उन्होंने इंद्र को देखा, स्वर्ग के राजा, असीम ऐश्वर्य, लेकिन अहंकार बार बार उन्हें पतन की ओर ले जाता था। फिर उन्होंने कुबेर को देखा, धन के स्वामी, लेकिन धन का स्वामी होना और धर्म आधारित होना दोनों अलग बातें हैं। उन्होंने अग्नि को देखा, वे तेजस्वी थे, लेकिन उनका स्वभाव उग्र था। उन्होंने वरुण को देखा, पर वहां भी मन की चंचलता झलकी। उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा, लेकिन उनका कार्य सृष्टि के सृजन तक ही सीमित पाया। उन्होंने भगवान शिव को देखा, महादेव त्याग के प्रतीक हैं, श्मशान में रहने वाले, भस्म धारण करने वाले। वे सांसारिक मोह माया, धन संपदा और भौतिक सुखों से पूरी तरह विरक्त हैं। लक्ष्मी जी वैभव और गृहस्थ संचालन का प्रतीक है, जबकि शिव जी अति वैराग्य के प्रतीक हैं। इसलिए लक्ष्मी जी ने भगवान शिव का वर्ण नहीं किया। फिर उनकी दृष्टि भगवान विष्णु पर गई और यहीं से पूरी कथा करवट लेती है। तो विष्णु में ऐसा क्या था? भगवान विष्णु शांत थे, न कोई अहंकार, न कोई लालच, न कोई प्रदर्शन। उनके हृदय में समस्त प्राणियों के लिए समान करुणा थी। वे धर्म के रक्षक थे, सृष्टि के पालन करता थे। उनका प्रत्येक निर्णय लोक कल्याण के लिए होता था। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि चमक रही थी, चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी, आंखों में करुणा थी और मन पूर्णतः स्थिर था। लक्ष्मी ने समझ लिया, जिसके पास शक्ति है और विनम्रता भी है, जिसके पास सामर्थ्य है लेकिन अहंकार नहीं, जो संसार का पालन करता है लेकिन स्वयं किसी वस्तु का दास नहीं, वास्तव में वही लक्ष्मी का अधिकारी है। और अंततः उन्होंने भगवान विष्णु का वर्ण किया। यह केवल विवाह नहीं था, यह प्रकृति और पुरुष का मिलन था। सनातन दर्शन में भगवान विष्णु पुरुष तत्व हैं और माता लक्ष्मी शक्ति हैं। जहां पुरुष बिना शक्ति के अधूरा है, वहीं शक्ति बिना पुरुष के विनाशकारी हो सकती है। इसीलिए लक्ष्मी ने ऐसे पुरुष को चुना जो शक्ति का सदुपयोग करे। यही कारण है कि जहां लक्ष्मी और नारायण एक साथ होते हैं, वहां वैभव भी होता है और शांति भी। अब प्रश्न यह उठता है कि लक्ष्मी को चंचला क्यों कहा गया है? वह लोगों का साथ क्यों छोड़ देती हैं? पुराणों में कहा गया है, जहां अहंकार बढ़ता है वहां लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रहती। जहां छल कपट होता है वहां भी वे टिकती नहीं। जहां अधर्म होता है वहां धन भले आ जाए लेकिन शांति नहीं आती। सच्ची समृद्धि तभी टिकती है जब उसके साथ संतुलन और सदाचार हो। दोस्तों, भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर जो श्रीवत्स चिन्ह है, उसे माता लक्ष्मी का दिव्य निवास माना गया है। यह केवल एक चिन्ह नहीं,
यह संदेश है कि लक्ष्मी सदैव उसी हृदय में निवास करती हैं जो निर्मल, दयालु, धैर्यवान और धर्मपरायण हो। आज हर व्यक्ति धन चाहता है, लेकिन क्या केवल धन मांगने से लक्ष्मी मिलती है? शास्त्र कहते हैं नहीं। यदि जीवन में सत्य हो, परिश्रम हो, ईमानदारी हो, संयम हो, दान हो और भगवान के प्रति श्रद्धा हो तो लक्ष्मी स्वयं आने का मार्ग खोज लेती हैं। लेकिन अगर धन अहंकार बढ़ा दे तो वही धन दुख का कारण बन जाता है। यही वजह है कि भगवान विष्णु के साथ रहने वाली लक्ष्मी को श्री यानी समृद्धि कहा गया है और बिना विष्णु के लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, जो कभी भी साथ छोड़ सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को इसलिए नहीं वर्ण किया कि वे सबसे शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि वे सबसे संतुलित थे। वे शक्ति और विनम्रता का अद्भुत संगम थे, धर्म और करुणा के आधार थे। यदि आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल विविध संसार को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें जय मां लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, ताकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद।